गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और ये जो है हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने दो और पार्ट्स हमने रिकॉर्ड किए थे। अगर आपने वो वाले पार्ट्स नहीं देखे तो जाओ पहले वो देखो, फिर ये समझ आएगा। सो राइट, ये वीडियो में जो है हम कवर कर रहे होंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो उसके रिलेटेड ही जो है हम जर्नल एंट्री सीखेंगे और थोड़ा मतलब P&L अप्रो बनाएंगे हम। उसके थोड़े एक दो सम्स करेंगे और एक हमेशा की तरह मैं होमवर्क दूंगा। हमेशा की तरह नहीं, तो पिछली बार से चालू किया है, बट चलो एक होमवर्क हमेशा। जैसे ही हमारा एक लेक्चर खत्म होगा डिस्कॉर्ड पे सब अपलोड हो जाएगा। विद इन 30 मिनट सब हो ही जाता है। राइट एंड यस, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री जो है अब चालू करते हैं हम यहाँ पे। अपने किसकी, P&L एप्रोप्रिएशन की। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली है। इसके इससे थोड़ी थोड़ी और भी है, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व और ये सब, वो सब भी करेंगे। चलो देखते हैं। अब देखो सबसे पहले आते हैं हमारे पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसकी क्या आएगी एंट्री? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। आई होप यू नो, मैंने पिछले लेक्चर में भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बताई थी। बट क्या है, हम जब भी ट्रांसफर करते हैं तो उससे पहले आपको ये एंट्री तो डालनी पड़ती है, तो मैंने ये भी डाल ही दिया। राइट, तो और उसके बाद उसको क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। राइट, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। राइट, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या, जनरल एंट्री, वेरी वेरी सॉरी। देखो ये हो गया। अब इसको क्लोज करना होगा तो कौन सी एंट्री आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे चलो मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन का एक मतलब वो एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल क्या मतलब, कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं। देखो ये हमारी डेबिट साइड हो गई, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। अब देखो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से साइड में लिखेंगे? ऑलवेज डेबिट साइड में लिखेंगे। ये मैं चीज बता देता हूँ, मैंने पिछली बार भी बताई थी, बट आई थिंक सो नहीं बताई थी। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया हमने। अब देखो याद करने की ट्रिक ये है, ये बस आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। देखो एरो बना के आप याद कर सकते हो। देखो एक P&L एप्रो बना के, देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब क्लोज करने की एंट्री आएगी तब तो क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। राइट, तो ये क्लोजिंग वाली फॉर्मूला तो आपको आ ही गई ऑलमोस्ट। बट आपको बस ये याद करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जो भी पार्टनर हो, ए हो, बी हो, या सी हो, या एक्स हो, फलाना हो, ढिकना हो। ठीक है, ये हो गया हमारी सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री भी हो गई। अब थर्ड एंट्री पे आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा तो इसकी एंट्री क्या आनी चाहिए? चलो मेरे को बताओ। इसमें इसकी तरह ही है, बस 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 जो है हमारी रिवर्स हो जाएगी। इसमें इसमें क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बट इसमें क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। राइट, तो इसकी ये वाली एंट्री भी हो गई। सो अब क्लोजिंग वाले पे आ जाते हैं इसके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी भी वही आ गई। बस मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पूरा उल्टा ही हो गया ये कंसेप्ट। राइट, अब उसके बाद आता है पार्टनर्स रेंट। पार्टनर्स रेंट की भी मैंने बताई थी। या तो आप आउटस्टैंडिंग रेंट लिख सकते हो, या स्लैश आप बैंक या कैश पे लिख सकते हो जो आपको दिया हो। वैसे तो ज्यादातर इसकी भी एंट्री आती नहीं है, आती है बट ज्यादातर लोग करते नहीं है। आपको बस तीन फेमस एंट्रीज करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और एक और जो है हमारी क्लोज करने वाली आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एक ये वाली आती है। मतलब तीन आप लिख दोगे ना, इट विल बी मोर देन इनफ। राइट, ये हो जाती है हमारी सारी फॉर्मूला। और सैलरी और कमीशन की भी हमारी फॉर्मूलाज आती है। उसमें क्या हो जाएगा? देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में सैलरी स्लैश कमीशन भी लिखा है, सेम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे मान लो आप हटा लो। देखो यहाँ पे आप हटा लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पे लिख दो या तो सैलरी आपकी आ जाएगी या तो कमीशन की एंट्री आ जाएगी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट या तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। राइट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी या कमीशन अकाउंट। राइट, तो ये ऐसे हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं इसको भी। राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड ये सब क्या था। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तब भी चलेगा, मैं डिस्कॉर्ड में डाल दूंगा ये पूरा शीट। राइट, तो यस अभी जो है आगे बढ़ते हैं हम सम्स पे। तो गाइज ये जो है मैंने एक प्रोफॉर्मा बना लिया आपके लिए। देखो यहाँ पे डैश डैश कर लू रुपीस की जगह, देखो यहाँ पे ये कर लिया हमने। अब इसमें देखो सबसे पहले हमारे डेबिट साइड क्या आता है? मैंने यहाँ पे प्रोफॉर्मा लिखा था एकदम, देखो एकदम मतलब वो नहीं किसी की एकदम फेमस वो हो ऑटोग्राफ ऐसा हो गया। देखो ये डेबिट साइड हो गई और दूसरी साइड जो है हमारी क्रेडिट साइड हो गई। देखो डेबिट साइड हमारे पास क्या क्या आएगा? यहाँ पे ट्रांजेक्शन मान लो, यहाँ पे रुपीस। देखो अभी मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ प्रोफॉर्मा बनाया इसीलिए। देखो सबसे पहले डेबिट साइड हमारे पास क्या क्या चीजें आएगी मैंने बता दी है, बट फिर भी ये सैलरी और कमीशन है यार, कॉमन सेंस से आप 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो। सैलरी का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कमीशन का भी। राइट, जो भी एक्सपेंसेस है उसका डेबिट बैलेंस ही होता है। राइट, ये एक्सपेंसेस में आता है ऑफकोर्स सैलरी और कमीशन। तो टू पार्टनर सैलरी
या कमीशन पार्टनर्स, आप ए सैलरी या तो बी सैलरी, आप ऐसा लिख सकते हो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, मैंने अभी अभी बताया कि कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेबिट साइड डेबिट बैलेंस होता है। टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या है, मान लो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, अब डिविजिबल प्रॉफिट का आपके क्वेश्चन में दिया हो कि उसका 5% निकालो या तो 10% निकालो, तो उस हिसाब से आपको निकालना है और उसका आंसर देना है, राइट। अब फिर उसके बाद आता है टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाई है, उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं अगर डेबिट साइड आता है। अगर क्रेडिट साइड आएगा तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स डिविजिबल लॉस, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें बाय पी एंड एल, बाय पी एंड एल ऑफ कोर्स आपको पता ही है, ये जो आपका अगर आपको प्रॉफिट दिया हो तो आपको यहाँ पे लिखना ही लिखना है, मतलब जो भी आपके सम में प्रॉफिट दिया वो आपको लिखना है। मान लो सम में दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च इज 1 लाख, तो आपको 1 लाख यहाँ पे लिख देना है, राइट। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसका होता है क्रेडिट बैलेंस, राइट। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हम बढ़ेंगे सम्स के तरफ, अच्छे सम स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सम सेवेंथ, मतलब सन सेवेंथ, तो इसके हिसाब से अब इसमें क्या है, अरुण सबसे देखो एक चीज बता रहा हूँ, मिम्प सम है। मिम्प मतलब आपको नहीं पता हो तो बताया, तो मिम्प मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, राइट, मतलब एम को छोटा कर दिया तो मिम्प कर दिया, राइट। तो चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पर्सपेक्टिव और मतलब स्कूल पर्सपेक्टिव, मतलब सारे पर्सपेक्टिव के लिए, राइट। चलो अब चालू करते हैं। अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010 वर, देखो इधर फिक्स कैपिटल वापस दिया तो यहाँ पे आएगा हमारे पास करंट अकाउंट, राइट। उसके बाद क्या है, अप्रैल 2010 वर अरुण 60,000 एंड अरोरा 80,000, दे अग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 12% पर एनम जो है उनने बोला है हमको रिकॉर्ड करने के लिए, तो चलो हम वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको वर्किंग्स इसमें आपको लिखा ही है, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो देखो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने ऐसे ही वर्किंग नोट लिया इसलिए फ्री स्पेस ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हमारे पास कितना है अरुण का, यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे ए, और अरुण और कौन सा है, अरोरा, राइट, अरुण एंड अरोरा, राइट। सबसे पहले हमारे पास अरुण ने कितने किए, 60,000, 60,000 इंटू 12/100, राइट, एंड 80,000 इंटू 12/100। इसका आप निकालो कितना होगा, चलो बताओ, 12% निकालो। तो राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकलता है 7200 एंड 9600। उसके बाद आता है देखो, एंड टू चार्ज ड्रॉइंग्स 15% पर एनम। अब ड्रॉइंग्स में है ना बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मैं आपको वो बताना भूल गया, बट एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वेरी वेरी सॉरी। देखो अब आगे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ड्रॉइंग्स का, क्योंकि अमाउंट तो अभी तक आया नहीं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट वाज 12,600 रुपीज। देखते हैं अब आगे देखते हैं, ड्रॉइंग्स मेड बाय अरुण एंड अरोरा वर 4,000 ड्यूरिंग द ईयर, एक तो 2,000 और एक 4,000 रिस्पेक्टिवली है। देखो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कैसे करोगे, 2,000, ये हमारा ओजी तो आएगा 2,000 इंटू 15,000 पर एनम लिखा है, पर एनम। अगर ओनली 15% लिखा होता तो आप ओनली 15/100 करके क्लोज करके आप ये जो है 2,000 का 15% निकाल देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, पर एनम लिखा है। अगर कुछ भी नहीं दिया हो ना आपके ड्रॉइंग्स के मतलब डेट के कैलकुलेशन में, तो आपको है ना एवरेज लेना है, एवरेज मतलब 6/12, हाफ लेना है ईयर का, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा इधर 150, राइट। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे 2,000, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है 2,000 एंड 4,000। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, सेम इंटू 15/100 करके छोड़ देंगे, क्या बोलते हो, नहीं छोड़ेंगे, इसको 6/12 भी डालेंगे अंदर, क्योंकि पर एनम दिया है। और अगर पर एनम दिया होता है तो हमको 6/12 लेना ही लेना है, और अगर आपको मतलब अगर डेट दी होती तो आप उसके हिसाब से तो कैलकुलेट करते ही करते। देखो यहाँ पे अरुण का जो है 150 आ गया है, एंड अरोरा का जो है 300 आ गया है, राइट। ये जो है हमारे आ गए अरुण और अरोरा के जो है क्या है, कैपिटल के इंटरेस्ट, राइट, एंड ड्राइंग का इंटरेस्ट। अब जो है हमने देखो ये पूरी वर्किंग कर ली, एक बार ये वर्किंग का स्क्रीनशॉट ले लो और आप भी नोट डाउन कर लो, राइट। तो आई होप आपने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिख दिया होगा। एक बार मैं भी साइड में लिख देता हूँ वरना भूल जाऊंगा। हाँ तो ये राइट लिख दिया है। देखो अब इसमें क्या है, अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, मतलब ये 12,600 आ गया। उसके बाद ड्राइंग्स मेड बाय अरुण, हमने उसकी भी कैलकुलेशन कर दी, शो यार कैलकुलेशन क्लियरली, हमने कैलकुलेशन भी हमारी क्लियरली जो है शो कर ली है। अब इसमें क्या आएगा, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस।
ब्रैकेट में लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो आगे जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसमें रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमने पिछले पूरे लेक्चर में उसी की बात किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही सब डिस्ट्रीब्यूट किया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो है हम इसको जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, राइट। तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। और ये जो है हमारा फर्स्ट केस देख लो, यहाँ पे 1 लिखा है ब्रैकेट में, 1 और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ब्रैकेट में एक चीज आ गई ना, उसका मतलब समझ ही लो, या तो ये स्टेटमेंट रट लो इसको, या तो याद कर लो, राइट। राइट, ये जो है हमारा आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हम लिख देते हैं। थोड़ा अच्छे से अगर आपको नीचे लिखना हो तो आप लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिख के रखा है, इंटरेस्ट नीचे लिखना है आपको, ये सब ऊपर नहीं लिखता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये आपने लिख दिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स व्हाई वी विल नॉट रिकॉर्ड इट, राइट। ये आप रीजन लिख सकते हो, राइट। मैंने आपको डिक्टेट तो कर ही दिया टेक्निकली। अब चालू करते हैं हम सम के साथ। सम हमको क्या बताता है? अब सम अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले जो है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे मैं ए ही लिख रहा हूँ अभी के लिए। देखो ए और ए 7,200 प्लस 9,600 क्या हो जाता है हमारा टोटल 16,800। हमने अभी अभी जो है किया था, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। और उसके बाद बाय पी एंड एल कितना आएगा यहाँ पे 12,600, राइट। 12,600 ऑफ कोर्स 12,600 तो यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि हमारा प्रॉफिट में दिया ही हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग। अब यहाँ पे जो है हम देखो लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय लॉस है तो बाय पी एंड एल एप्रो, क्योंकि हम उसमें जो है उसको शिफ्ट करेंगे, राइट, ट्रांसफर करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी किया था ट्रांसफर। अब देखो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे हम लिख देंगे, यार हैंड राइटिंग थोड़ी इग्नोर वाला। उसके बाद 4,600 जो है यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस हमारा। तो देखो इन शॉर्ट हमारा जो है बैलेंस तो हो ही गया, ये 16,800 16,800 आपको बस लिखना है दोनों साइड। अब देखो ये जो है आप एक बार कॉपी कर लो अपनी नोट में, या तो खुद ट्राई करो जितना मैंने समझाया, अगर अभी तक कॉपी नहीं किया तो। अगर करते करते कर रहे हो कॉपी तो इट इज वेल इन ग्रेट। अब ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा क्लोज होके जो है, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमने क्रेडिट किया था, अब वो जो है डेबिट होगा। अब ये जो है हमारा हो जाता है। अब मैंने एक चीज बस गलत बताई थी, पी एंड एल एप्रो का जो डिफरेंस है 4,600 नहीं आएगा, 4,200 आएगा, 4,200 आएगा। तो देखो यहाँ पे हम पहले हमेशा की तरह ट्रांसफर कर देंगे बाय पी एंड एल, राइट। बाय पी एंड एल अकाउंट कितना आएगा 4,200, इतना आ गया। अब देखो इसमें जो है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये केस 1 की बात हो रही है हाँ, अभी भी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, हमारे नाम क्या क्या है, अर्जुन एंड अरोरा, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं छोटे में लिख रहा हूँ, ए एंड ए लिख रहा हूँ अभी। सबसे पहले अरुण का जो है 150 है, अरोरा का जो है 300 है, तो जो हो जाता है हमारा 450। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे आएंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल तो कौन से वैल्यू में जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे 5:3 में। तो 5:3 करेंगे अगर हम अरुण एंड अरोरा, 5 3/8 ये अगर आपको पता चला, अगर नहीं पता चला ये 5 3 और अपॉन 8 क्यों किया, ऑफ कोर्स क्या करेंगे हम 5 + 3 6 7 8 8 आएगा हमारे नीचे नीचे, और 5 मतलब 5:3 का रेशियो ही निकाल रहे हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,344 एंड अरोरा का आ जाएगा 1,406। टोटल अमाउंट जो है 3,750 हो जाएगी। ये जो है हमारा हो जाएगा बैलेंस, राइट। यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है हमारा केस खत्म होता है, फर्स्ट केस जो है खत्म होता है। ये बहुत ही ट्रिकी था, तो वेल डन, यू हैव डन इट यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। 4,200 अपने ट्यूशन टीचर स्कूल टीचर से एक बार ये सम होता है ना, अगर हो गया ये सम तो वेल एंड गुड पहले से, ठीक है। ये जो है हमारा केस 1 इसका खत्म होता है। अब इसका केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या है। केस 2 में अगर हम ध्यान से देखा, चलो एक बार मैं इसको जो है क्लियर कर लूं, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा हर एक चीज इसमें क्या, मतलब इजी था ये वाला केस 1 तो। सिर्फ हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया, इसलिए हमने पी एंड एल अकाउंट अलग से बनाया, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। और उसके बाद जो है हमने जो लॉस हमारा निकला था उसको हमने जो है ट्रांसफर किया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमने रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड। उसके बाद जो है पार्टनर्स कैपिटल निकाला कौन सा रेशियो में 5:3, क्योंकि मेरे को पता है 5:3 कैसे आया भैया, 3:2 बोला था आपने, तो मैंने गलती से सम के ड्यूरिंग 3:2 पढ़ लिया, तो ऊपर वो क्या है मैंने
मैं देखो क्लास के टाइम मैं भी थोड़ी मस्तियां होती रहती है, तो ऊपर मतलब मस्तियां तो नहीं है, मतलब ऐसे टाइम पास के लिए 3:2 लिख दिया वहां पे। अबे साले। देखो अब केस 2 में आते हैं, बहुत ही इजी है केस 2 भी। इजी तो नहीं है बट आपको ट्रिकी लग सकता है अभी। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन में ही हमको सब डिस्ट्रीब्यूट करना है, टेक्निकली सब एप्रोप्रिएशन में ही करना है। देखो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो सबसे पहले हम जो है एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जॉट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सबसे पहले अरुण का जो है कितना आया था, 7,200, राइट, 7,200। एंड अरोरा का आया था, अरोरा का आया था 9,600, राइट। अब इसको जो है हमको जो है डिवाइड करना है। देखो सबसे पहले एक चीज दिखा देता हूं मैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है बाय पी एंड एल, बाय पी एंड एल कितना है 12,600, ये प्रॉफिट है हमारा इन शॉर्ट। बाय यहाँ पे क्या आएगा, वेरी वेरी सॉरी यार, ये अटक रहा है मेरा पेन टैब, चलेगा अब नहीं अटकेगा। हाँ देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये देखो ये हमने 450 कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसको जो है देखो हमारा सबसे पहले इनसफिशिएंट प्रॉफिट आया है, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट आता है तो हमको इसको जो है क्लेम रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। क्लेम रेशियो मतलब इसका आधा 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 करते जाओ जब तक आप सिंगल डिजिट पे नहीं आते हो। देखो अब सिंगल डिजिट इसका क्या आएगा, इसका 7,203:4। तो ये जो है हमारा नया रेशियो है। तो अब देखो सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट, टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर हमने याद करो 12,600 प्लस 12,600 या था या चलो हाँ 12,600 प्लस 450, क्या आएगा आंसर यहाँ पे 13,050, राइट। पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी यार फेंटा भटक रहा है, चलेगा चलेगा क्या मतलब, नॉट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, देखो अगले टाइम से नहीं होगा। देखो 13,50, अब 13,50 जो है सर्कल बना दिया हम यहाँ पे। अब इसको हम कौन से रेशियो में करेंगे, 5:3 में करेंगे या 3:4 में? ऑफ कोर्स 3:4 में, क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट आया है। जब भी हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट आता है तो हमको क्लेम रेशियो निकालना ही निकालना है, राइट। पार्टनर्स कैपिटल, और ये हो जाता है हमारा अरुण, यहाँ पे हम लिख देंगे, चलो इस बार पूरा नाम लिखेंगे, पूरी इज्जत देंगे क्योंकि सम खत्म होना है। अरुण और अरोरा 1350, सबसे पहले 3/4 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7, तो क्या आएगा 13,050 इंटू 3/7 4/7 5595 और 7455, राइट, 5595 और 7455, राइट। ये जो है 13,050 का आ जाएगा, और ये जो है हमारा बैलेंस होके जो है आ जाता है आंसर 313,050। ऐसे जो है ये सम होगा। क्लेम रेशियो वाले सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब आ जाते हैं एग्जाम में। अब जो है हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे खत्म होता है, वीडियो जो है यहाँ पे खत्म होता है, एजुकेशनल वीडियो। एंड आई होप यू लर्न समथिंग टुडे न्यू। एंड चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धीरे धीरे जो है ये मैं तो सोच रहा हूँ 8 से पहले पहले ये वीडियो खत्म कर दूं, ये चैप्टर खत्म कर दूं, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है यार। बट 8 से पहले पहले अपन खत्म करने की पूरी ट्राई करेंगे। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको 2 सम समझ आए होंगे। डिस्कॉर्ड पे जो है मैं 2 सम्स और डाल दूंगा होमवर्क की तरह, डू इट योरसेल्फ के सेक्शन में, आप जो है जाके देख लेना। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। 5 more minutes till I'm home in Atlanta on my own. They just want me for my check.